दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1947 में आजादी मिलने के बाद राज्यों के बंटवारे के मसले पर काम शुरू हुआ था। इसके लिए कई आयोग बने। पहला कृष्णधर आयोग बना था, फिर जेवीपी आयोग का गठन किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया थे, और आखिर में बना राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन इसके पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात करते रहे थे, और उसी तरह की बातें आपको बताते चले, जैसा कि अंबेडकर साहब का जिक्र बार बार किया जा रहा है। यहां पर बैठे हुए हमारे साथ सांसद जी, उनकी ओर से इस बारे में जिक्र किया जा रहा है। 1955 में थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे पर उन्होंने बात रखी थी। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही थी। अंबेडकर ने 3 हिस्सों में बांटने के लिए 3 आधार दिए थे। पहला कि प्रशासनिक दक्षता इससे बढ़ेगी, दूसरा राज्य व्यवस्था पर इतने बड़े राज्य के असमान प्रभाव को कम किया जा सकेगा, और तीसरा था अल्पसंख्यकों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। तो ये इसका पूरा का पूरा इतिहास है। वकार साहब, आप 2 लाइन में अपनी बात को रख दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। लारी साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। विशाल मिश्रा जी, असीम वकार साहब, आप उनकी बातों पर 2 लाइन में रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, अगर राज बनाने की जरूरत है और एक बड़ा राज नहीं संभाला जा रहा है तो बिल्कुल बनाइए। लेकिन ये व्यक्ति अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हम अपने क्या तो ले लेंगे, बाकियों को देंगे नहीं, हम पश्चिम की डिमांड कर रहे हैं लेकिन पूर्वांचल को नहीं देंगे। नहीं सर, देखिए मलूक भाई, आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से असीम वकार साहब, जल्दी से अपनी बात रख दे प्लीज। कुछ और लोग बहुत देर से मैडम एक मिनट। देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी व्यूज और सोच पॉलिटिकल है। मैं कभी पैसे से टिकट नहीं खरीदता हूं, ना पैसे के बल पे कभी राजनीति करना चाहता हूं। राजनीति होती है आइडियोलॉजी से। ये जो आपने ये जो बीजेपी ने भी ये राग अलापा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस पर सहमत नहीं होंगे। मसला ये है, संगीत सोम बोल रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, वहां पर बड़ी असमानता है। पश्चिमी यूपी का बंटवारा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, वो बोल रहे हैं। समाज के लोग हैं, सबको आजादी मिल जाएगी। जो कहना चाह रहा हूँ इसलिए करनी है ये बात करना। ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास चली जाती हूँ। ठीक है, अब बाकी लोगों के पास ठीक है। लारी साहब समाजवादी पार्टी के हमारे साथ समर्थक जुड़े हुए हैं। अब बाकी लोगों का जल्दी एक राय शामिल कराना होगा। तारिक अहमद लारी साहब, समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान वर्ग को समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर इस तरह का प्रस्ताव यूपी सरकार लेकर आती है सदन के भीतर, अगर ऐसा होगा तो सपा समर्थन करेगी? पार्टी से बात की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इस चीज का अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं चाहती है। वजह उसकी ये है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पास किया, और आज उस उत्तराखंड का क्या हाल है, बहुत ही बुरे हाल में, बहुत ही दयनीय स्थिति में। कहने को देवभूमि है, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम क्या देख नहीं रहे? न सड़कों का काम होता है, न सीवर का काम होता है। नैनीताल चले जाइए तो नैनीताल का बुरा हाल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से कोई भी उत्तराखंड का नहीं है। मैं उत्तराखंड का भी हूँ, मेरा ननिहाल भी उत्तराखंड में है और मेरा काम भी उत्तराखंड में है। मैं जानता हूँ। समर्थन में है या विरोध में है? नहीं, पूरा विरोध में है। और ये जो मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं ना, अरे मिनी पाकिस्तान कैसे हो जाएगा? इसका आप कहती है मिनी सऊदी अरब हो जाएगा, मिनी कतर हो जाएगा, मिनी दुबई हो जाएगा। समझ जाता है ये मिनी पाकिस्तान की क्या कहानी है? या हर चीज में पाकिस्तान, इनको पर बैन लगना चाहिए कि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बंद करे। ये बगैर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किए बगैर इनका सवेरे का विशाल मिश्रा जी से इसका मैं जवाब दे दूंगा। इनका नहीं होगा। ठीक है, शफीकुर रहमान वर्क, लेकिन आप ही के सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, समर्थन कर रहे हैं। उनकी सोच है, समर्थन कर रहे हैं। सोच है तो जहाँ इनकी सोच है तो जहाँ उनको उस बात का समर्थन मिले फिर वहां जाए वो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं भी ये बात कही, उनको जहां इस चीज का समर्थन मिले वो वहां जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति है, बोल दिया है, उनका थोड़ी हमारा WTH है। समाजवादी पार्टी के कई मामलों में वो एजेंडा सेट करते हैं, आप कहने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो। सॉरी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
कोई एजेंडा शफीकुर रहमान साहब पर? अरे शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद हैं, देखिए आपके 3 सांसद हैं मौजूदा वक्त में, 3 में से सबसे सीनियर शफीकुर रहमान बर्क हैं। उनकी ओर से कहा गया, मैं नहीं बोल रही, उन्होंने कहा है, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगा, इससे कानून व्यवस्था अच्छी होगी, राज्य का विकास होगा। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, समय समय पर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही। अगर ये राज्य बन जाता है पश्चिमी यूपी तो विकास को गति मिलेगी। ये तो वही बोल रहे हैं। 3 सांसद है जिनमें से सबसे सीनियर सांसद की ये राय है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उनसे एक चीज पूछ लीजिएगा, मेरा नाम लेके पूछ लीजिएगा, बाकायदा मेरा नाम लेके। आपकी बात नहीं होती क्या अपने सांसद से कि मीडिया को माध्यम बनना पड़ेगा? मैं बुजुर्गों को बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि जवाब उन्होंने आपको दिया, तो आप भी एक सवाल कर लीजिएगा कि अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या उस समय कानून व्यवस्था नहीं थी, या वहाँ पे क्या नाम है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था? ठीक है, उन्हीं को पूछ लीजिएगा। ठीक है शफीकुर रहमान साहब, जवाब लीजिएगा और जरूर लीजिएगा। पक्का ले लूंगी। अब ये पता चल गया कि समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा अपने सांसद से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि मैं बुजुर्गों से दूरी बनाकर रखता हूँ। बोलने वालों से दूरी बना के रखते हैं। ठीक है, विवेक बंसल जी आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, मेरी जहां तक इसको विभाजन करने की बात है, उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक और सुशासन की दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जहां एक तरफ प्रदेशों को छोटा करने की मांग हो रही है समय समय पे, तो उस दृष्टि से ये बहुत ही प्रासंगिक है। और अगर ऐसा किया जाए तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। आप सोचिए कि जो 83 जिले हैं, मुख्यमंत्री को भी अगर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करना है तो उतने ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात करना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों से बात करना बड़ा व्यवहारिक नहीं रहता है। असंभव तो नहीं कहूंगा, पर लेकिन थोड़ी दिक्कतें आती हैं। व्यक्तिगत जहां आज लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लोगों की आज समस्याएं बढ़ रही हैं, और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि या तो वो मुख्यमंत्री तक और डीजीपी तक पहुंचे, तो इस दृष्टि से पर लेकिन ये भी तय करना होगा। हमारे प्रवक्ता मलूक नागर जी ने कहा कि मेरठ को बना दिया जाए। ये पूरी अगर मेरठ नहीं बनता है तो क्या उसमें ये सहमत है? पहले ये भी देखा जाए, जहां आगरा की एक अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सब चीजें हैं, तय करके। और मैं ये ऐसा समझता हूं कि आज सुशासन और उसकी दृष्टि से इसको अगर किया जाए तो जनता के लिए अच्छा होगा। राजनीतिक लाभ तो अलग है, किस राजनीतिक दल को फायदा होता है या किस राजनीतिक दल को नुकसान होता है। विशाल मिश्रा जी, इससे हटके हमें आज जनता के दृष्टि से इस बात को सोचना। अब चुनाव नजदीक है, एक शगुफा छोड़ दिया जाए, फिर पाकिस्तान की भी एंट्री अपने दूसरे बीजेपी के नेता से करवा लिया जाए कि चुनाव में पाकिस्तान की भी बात हो जाए। सर, यही एजेंडा रहेगा क्या 2024 का? नहीं चित्रा जी, देखिए जहां तक जो डिबेट की बात कर रहे हैं तो उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। विशाल मिश्रा जी की टिप्पणी नहीं हो पाई है, प्लीज। तारिक अहमद लारी साहब, प्लीज। विशाल मिश्रा जी बोलिए। चित्रा जी ऐसा है कि आज तक नकली मामला खत्म नहीं हो पाया। लारी साहब प्लीज प्लीज। अरे अब बोलिए विशाल मिश्रा जी। सवाल मुझसे पूछा गया है तो बोल लेने दीजिए। अरे मान्यवर, सवाल मुझसे पूछा गया है तो बोल लेने दीजिए। मेरा नाम विशाल मिश्रा है। देखिए चित्रा जी, हम लोग जब सिविल सेवा की तैयारी करते थे तो उसमें एक सवाल पॉलिटी में पढ़ते थे और तैयार करते थे, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ऑफ स्मॉलर स्टेट, डिमांड ऑफ एडिशनल स्टेट की बहुत मांग रहती थी। करंट अफेयर में हम लोग तैयार करते थे। तो जो हमने पढ़ा है और समझा है चित्रा जी अभी तक, तो स्मॉलर स्टेट की डिमांड ये राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए। किसने क्या बयान दिया, किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, उससे अलग हटके चूंकि हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो ये पब्लिक कोर्स में जाना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बेस्ड अपॉन द ग्रीवेंसेस, कि वहां की जो जनता है, जहां की बात की जा रही है, क्या उनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, क्या वास्तव में उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्योंकि इसके दूसरे पहलू है चित्रा जी। पॉलिटिकल डिमांड ठीक है, कर लीजिए, आप उसका विरोध करिए, समर्थन करिए, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रशासनिक खर्चे कितने बढ़ेंगे, इसका अंदाजा है। तो ये डिमांड जेन्युइन है, जस्ट है, ये कॉज है, या सिर्फ पॉलिटिकल
गेन लेने के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। संजीव बालियान क्या पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं? नहीं, वो बता रहे हैं 8 करोड़ पश्चिमी आबादी है और 7.5 किलोमीटर 750 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें उधर कोर्ट की, वो बात करते हैं, गिनाते हैं। पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं क्या संजीव बालियान? नहीं चित्रा जी, आप क्योंकि 24 में चुनाव में जाना है उनको भी। आप उसको ट्विस्ट मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ओवरऑल एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि फिर आप सेपरेट पॉकेट्स बनने की, मेरा तो काम ही है ना मामले को ट्विस्ट देना। जब डिमांड बढ़ने लगेगी हाँ। तब फिर आप कहां जाएंगे? तो इसीलिए ये डिमांड होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए पहले ये देखा जाना चाहिए कि नेसेसिटी है कि नहीं, और वो नेसेसिटी फ्रॉम द बिलो होता है। वो जनता संजय निषाद भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो। उसका विकल्प भी है। एनडीए में है यूपी में। आप उसकी दूसरे पहलू की बात करिए, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बनेगा, सेपरेट कोर्ट बनेंगे, सेपरेट डीएम, सेपरेट एसपी, सेपरेट कमिश्नरी, मतलब कितना, और एक नया राज्य बनना, विधानसभा बनना, विधान परिषद बनना, अंदाजा है कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजाय इसके कि एक नया क्रिएट किया जाए। तो ऐसा तो है नहीं ना कि पहली बार होगा। बीजेपी की सरकार ने ही, इसके पहले अटल जी की सरकार ने ऐसा बनाया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था, जिसका जिक्र बीजेपी आज भी बड़े बड़े मंचों से करती रहती है। उधर बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसा होगा। चित्रा जी, हम इसी अभी आपने बताया ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस किस तरीके से तमाम कमेटियां बनी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, और बाद में भाषा के आधार पर विभेद किया गया था कि भाषा के आधार पर कोई प्रांत नहीं बनेगा, लेकिन बाद में वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, लिंग्विस्टिक आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये चित्रा जी कि ये वास्तविकता को कैलकुलेट करके किया जाना चाहिए, न सपोर्ट होना चाहिए न विरोध। इट शुड नॉट बी सपोर्टेड आर अपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल गेन। वास्तविकता क्या है, जनता को इसका फायदा मिलेगा या नहीं, इसका भी एनालिसिस किया जाना चाहिए। बिल्कुल बना, क्यों बना? क्योंकि वहां पे जनता की ग्रीवेंसेस थी, वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आज आप देखिए ना, जो रिसोर्स फुल स्टेट था झारखंड, उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू कहीं और जा रहा था, तो आज कहीं ना कहीं वह रेवेन्यू उसी स्टेट के लिए खर्च किया जा रहा है। ये सब बातें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ऐसी मांग होनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन, समाधान निकलना चाहिए। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, उसके बाद आसिम वकार साहब और मलूक नागर जी में फौरन। नागर साहब पहले बोल लीजिए, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए। वो कह रहे राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर बंटवारा होगा तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। देश की नहीं, ये कुछ भी खर्चा नहीं है, नाम मात्र के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देश की आबादी बढ़ी 545 या 543 से 800, सुनो 800, और नई संसद भी बनाई है अभी आपने, सुनो प्लीज, 888 एमपी बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में यूपी में 147, चित्रा जी ने रोकिए, चित्रा जी ने रोकिए प्लीज, चित्रा जी रोकिए ना, 147 एमपी यूपी में आएंगे। 147 एमपी यूपी में बनेंगे, और जिनमें एक में 4 एमपी है, एक स्टेट में, गोवा में 2 हैं, उत्तराखंड में 4 हैं, हरियाणा में 10 हैं, कहीं 18 हैं। तो ये तो रहेंगे एक ही स्टेट, छोटे छोटे, और 147 जहां एमपी हो जाएंगे, 888 जो बनने वाले हैं आगे पॉपुलेशन के आधार पर, आज तक में ये खबर चली है। तो क्या 147 एमपी के लिए एक ही स्टेट रहेगा? चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि यूपी की आमदनी से 72% पश्चिमी यूपी कमाता है, इसलिए पश्चिमी यूपी को अलग किया जाए। ऐसी मांग तो चौधरी चरण सिंह की ओर से कही जाती रही है। माफ कीजिएगा, चौधरी अजीत सिंह की ओर से, माफ कीजिएगा, चौधरी अजीत सिंह की ओर से। चित्रा जी हमारे जो साथी हैं मलूक नागर साहब, दोनों लोग बोल रहे हैं ना, वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। मलूक नागर साहब मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ आपके पास। तारिक जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप ही बोलिएगा। और वो कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा संयमित भाषा का इस्तेमाल कर लें। तो मैं समाजवादी पार्टी के आप समर्थक हैं, आपसे यही उम्मीद करूंगी। तारिक साहब अपनी बात खत्म करें, बाकी लोगों के पास। First of all, I should tell you one thing, that we all are followers of चौधरी चरण सिंह। First of all, he demanded, मैं कहता हूँ चौधरी अजीत सिंह, जी हाँ, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह जी ने भी डिमांड की थी। आप फिर चौधरी अजीत सिंह जी की बात ना करिए, चौधरी चरण सिंह जी ने भी डिमांड की थी, ये बिल्कुल सही थी। उस समय अगर कर देते, उस समय का मुद्दा होता मुश्किल से 5 पैसे का। ठीक है, आज क्या मुद्दा है? 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए का, 5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, आप देखिए 4 स्टेट बनने पे, तो 3 स्टेट के लिए राजधानी की जगह लेना, सचिवालय लेना, उसमें अधिकारी अपॉइंट करना,
उसने पूछ लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। उसको- मलूक नागर जी बार बार क्या लोकसभा होगा? में इस मुद्दे को उठाते हैं, जवाब ले लेती हूँ। बोलिए नागर साहब। वो कहने केवल सियासी शिगुफा आप लोगों का भी है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि इनके आरएलडी के समर्थन से इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर विधायक जीते हैं। और आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह जी का 1990 से पहले 60 किलोमीटर पे चीनी की मिलें थी, फिर 45 करी, फिर 30 करी, फिर 15 किलोमीटर पे चीनी की मिलें करी। उनकी मांग रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना। तो हमारे समाजवादी के जो लोग साथी बैठे हैं हमारे, मेरी प्रार्थना भाषा को मर्यादा में रखें प्लीज। तो ये आप लोकदल के साथ हो, आपकी स्पष्ट क्या है स्थिति? लोकदल की आप मांग को मानोगे या लोकदल के खिलाफ जा रहे हो? समर्थन से ही आप भी समाजवादी के समर्थन से ही बने थे सांसद, और आपके 10 सांसद समर्थन नहीं था तो एक विधायक पे टिके हुए। महाराज आप भी मर्यादा पे सोचिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा उसे आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों ने ही एक दूसरे के समर्थन से चुनाव लड़ा था 2019 में। उस पर नहीं जाते हैं अभी 24। ठीक है सर, उस पर नहीं जाते हैं अभी वर्तमान में रहते हैं। कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आसिम वकार साहब, ठीक है सर, छोड़ दीजिए, वो सारी बातें छोड़ देते हैं। आसिम वकार साहब, अब तो संजीव बालियान की ओर से कह दिया गया है और संगीत सोम भी मैदान में उतर आए हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं अलग प्रदेश बनाओ पश्चिमी यूपी को। संगीत सोम बोल रहे हैं बन गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, आपके जो इस वक्त जो डिबेट का फ्रेम है, इसमें से बीजेपी गायब है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नेताओं के बयान पर न समर्थन कर रही है, न विरोध कर रही है। डिबेट में नहीं आए वो, आपने बुलाया जरूर होगा लेकिन वो नहीं आए। उसका मतलब ये है कि विशाल मिश्रा जी तो तकनीकी दिक्कत हो गई है, इसलिए गायब हो गए। हाँ, दूसरी बोलिए, बात मैं आपको बहुत सीधी से बता दूं कि चौधरी चरण सिंह साहब ने और अजीत सिंह साहब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने का मुद्दा उठाया था जी। लेकिन जब पश्चिम अलग होगा तो पूर्वांचल वाले भी खड़े होंगे, बुंदेलखंड वाले भी, रुहेलखंड वाले भी, अवध वाले भी, सब खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो पश्चिम वाले खाली अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो देश चला रहे हैं लोग, वो फिर सबकी मांग को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। एक आदमी की वजह से पूरे देश की शीशा लेदर नहीं की जा सकती। तो बालियान जी ने क्यों बोला? बालियान साहब ने क्यों बोला? क्या समझ में आ रहा है आपके? मैं पहले एक बात बता दूं। इन्हीं ने कहा कि 147 एमपी वाले स्टेट को क्या कई टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए? हाँ। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? 147 हो या 150 या 200, ये हमारे अपने देश के लोग हैं क्या? ये प्रदेश के? ठीक है सर।